मैया सम्मान योजना की चर्चा आज पूरे गांव-गांव, शहर-शहर में हो रही है। हर जगह महिलाएं आपस में बैठकर यही बात करती दिख जाती हैं कि इस बार पैसा किसके खाते में आया, किसके खाते में आना बाकी है और किन-किन बहनों को अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है। सरकार ने इस योजना को मातृशक्ति को मजबूत करने और उन्हें आर्थिक सहारा देने के उद्देश्य से शुरू किया है। अब सवाल ये है कि इसमें क्या-क्या अपडेट आए हैं और किन परिस्थितियों में पैसा नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि योजना का असली मकसद गरीब और जरूरतमंद परिवारों की माताओं को आर्थिक सहूलियत देना है। इसलिए सरकार बार बार जांच कर रही है कि पैसा सही हाथों में पहुंचे। इसी जांच के कारण कई नई शर्तें और अपडेट सामने आए हैं। योजना का पहला बड़ा अपडेट यह है कि जिन महिलाओं के नाम पर पहले से किसी भी तरह की सरकारी नौकरी दर्ज है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उन्हें इस योजना का पैसा नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि नौकरी से वेतन लेने वाली महिला को पहले से ही नियमित आय का साधन मिल रहा है, इसलिए योजना केवल उन पर केंद्रित है जिन्हें घर चलाने में कठिनाई हो रही है। दूसरा अपडेट ये है कि जिन महिलाओं के पास 2 एकड़ से ज्यादा खेती की जमीन दर्ज है, वे भी योजना से बाहर कर दी गई हैं। वजह साफ है कि इतनी जमीन होने का मतलब है कि उनके पास अपनी आय का बड़ा साधन पहले से है। योजना केवल उन परिवारों तक पहुंचनी चाहिए जिनके पास जमीन कम है या बिल्कुल नहीं है। तीसरा अपडेट यह आया है कि यदि किसी महिला के पति आयकर दाता हैं, यानी वे हर साल आयकर भरते हैं, तो उस महिला को यह पैसा नहीं मिलेगा। सरकार ने इसे भी आय की गारंटी मान लिया है और इसलिए ऐसी महिलाओं को पात्र सूची से अलग कर दिया गया है। चौथा अपडेट यह है कि जिन महिलाओं ने पहले से किसी दूसरी समान प्रकार की योजना का लाभ लिया है, जैसे कि बुजुर्ग महिला पेंशन या विधवा पेंशन, उन्हें भी मैया सम्मान योजना से पैसा नहीं दिया जाएगा। वजह यह बताई गई है कि एक ही परिवार से कई योजनाओं का लाभ लेने की स्थिति में असमानता पैदा हो सकती है। पांचवां अपडेट सरकार ने यह दिया है कि जिन महिलाओं का बैंक खाता आधार और मोबाइल से लिंक नहीं है, उनके खाते में पैसा फिलहाल अटका रहेगा। जब तक आधार सीडिंग और मोबाइल सत्यापन पूरा नहीं होता, तब तक भुगतान रोक दिया जाएगा। छठा अपडेट उन महिलाओं से जुड़ा है जिनका खाता जनधन योजना के अंतर्गत नहीं है या फिर पुराने बैंक खाते में कोई भी गड़बड़ी है। बैंकिंग त्रुटि की स्थिति में पैसा स्वचालित रूप से लौटकर चला जाता है, इसलिए महिलाओं को सलाह दी गई है कि वे तुरंत अपने बैंक खाते को सही करें। सातवां अपडेट यह है कि योजना का पैसा केवल उसी महिला को मिलेगा जो घर की मुखिया के रूप में दर्ज है। अगर परिवार में मां और बहू दोनों ने आवेदन किया है तो प्राथमिकता मां को दी जाएगी, यानी एक परिवार से केवल एक महिला को लाभ मिलेगा। आठवां अपडेट यह है कि जो महिलाएं शहरों में रहते हुए किराए पर मकान लेकर नौकरी या व्यापार कर रही हैं, वे पात्रता सूची से बाहर कर दी गई हैं। सरकार चाहती है कि यह पैसा केवल ग्रामीण और पिछड़े वर्ग की महिलाओं तक पहुंचे। नौवां अपडेट योजना से जुड़ी जांच समिति ने यह तय किया है कि जिन महिलाओं के परिवार में सरकारी ठेका, बड़ा व्यापार या उद्योग चल रहा है, उन्हें यह पैसा नहीं दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि केवल कमजोर वर्ग को प्राथमिकता मिलेगी। 10वां अपडेट यह सामने आया है कि जिन महिलाओं ने आवेदन में गलत जानकारी दी है, जैसे कि जमीन, नौकरी या आय छिपाने की कोशिश की है, उनकी पात्रता तुरंत रद्द कर दी जाएगी। जांच के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें झूठे दस्तावेज लगाए गए थे। 11वां अपडेट उन महिलाओं से जुड़ा है जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं है। सरकार मानती है कि असली जरूरतमंद महिलाओं का नाम राशन कार्ड में दर्ज होना चाहिए, इसलिए जिनका नाम सूची में नहीं है, उन्हें योजना से बाहर कर दिया गया है। 12वां अपडेट यह है कि यदि किसी महिला का नाम पहले से ही किसी पेंशन योजना में है, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, तो उन्हें दोहरी सहायता नहीं दी जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि एक ही महिला को एक ही समय में 2 अलग योजनाओं से लाभ नहीं मिल सकता। 13वां अपडेट यह आया है कि जिन महिलाओं का स्थायी पता किसी और जिले का है, लेकिन उन्होंने दूसरे जिले में आवेदन कर दिया, उन्हें फिलहाल रोक दिया गया है। जांच के बाद ही यह तय होगा कि उनका पैसा किस जिले से आएगा। 14वां अपडेट उन महिलाओं से जुड़ा है जो पंचायत स्तर पर जांच में अपात्र पाई गई हैं। गांव की पंचायत समिति अब सीधा यह अधिकार रखती है कि वे सूची से नाम काट सकती हैं और सही लाभार्थियों को जोड़ सकती हैं। 15वां अपडेट यह आया है कि जिन महिलाओं के पास मोटरसाइकिल, कार या ट्रैक्टर जैसे साधन हैं, उन्हें भी पात्र सूची से बाहर कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि ऐसे साधन होना आर्थिक स्थिरता का संकेत है। 16वां अपडेट उन महिलाओं का है जिनके परिवार में किसी सदस्य का सरकारी पहचान पत्र ही नहीं है। बिना पहचान सत्यापन के पैसा नहीं मिल सकता।
कई महिलाएं अब अपना आधार और राशन कार्ड बनवाने के लिए लाइन में लगी हुई हैं। 17वां अपडेट ये है कि जिन महिलाओं का खाता पोस्ट ऑफिस में है लेकिन उसमें आधार लिंक नहीं हुआ है, उनका पैसा अटका हुआ है। बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों से बार बार संदेश भेजे जा रहे हैं कि खाता अपडेट करें। 18वां अपडेट उन महिलाओं से जुड़ा है जिनके पति किसी निजी कंपनी में उच्च पद पर हैं और जिनकी मासिक आय अच्छी है। सरकार ने ऐसे परिवारों को संपन्न वर्ग में गिनकर योजना से अलग किया है। 19वां अपडेट यह है कि कई जिलों में महिलाओं को शिकायत मिली कि पैसा नहीं पहुंचा, तो जांच करने पर पता चला कि उनके खाते आधार से सीड नहीं थे। इस समस्या को हल करने के लिए जिले में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। 20वां और सबसे अहम अपडेट यह आया है कि योजना का पैसा चरणबद्ध तरीके से जारी हो रहा है। जिन महिलाओं की पात्रता पक्की हो गई है, उनके खाते में पहले किस्त भेजी जाएगी। बाकी महिलाएं तब तक इंतजार करेंगी जब तक कि उनकी जांच पूरी न हो जाए।